हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल तो मैं असाइनमेंट दिया था, उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग का PCl3 पढ़ा था। नेक्स्ट क्लोराइड जो आता है दैट इज PCl5, ठीक है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर सबसे पहले गैशियस में, तो PCl5 गैशियस हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d, और sp3d में जीरो लोन पेयर वाला केस। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये शेप क्या आएगी भाई, क्या बोलोगे इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आया समझ में। सॉलिड में क्या बताया था, जो PCl5 सॉलिड है दैट एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। आया समझ में। PCl5 सॉलिड तुम्हारा कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ये PCl4 प्लस कैसे आएगा, टेट्राहेड्रल, और PCl6 माइनस कैसे आएगा, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जो PCl5 सॉलिड है इट एग्जिस्ट एज अ, ये दोनों देखो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आयनिक, ये वाला प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड आयनिक, इसमें ये कौन से बॉन्ड से कोवेलेंट, तो इट एग्जिस्ट एज अ PCl4 प्लस कटायन और PCl6 माइनस अनायन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। P4 प्लस Cl2 एक्सेस में, लिमिटेड में क्या बनाता था PCl3, एक्सेस में क्या बनाएगा PCl5। PCl3 बन गया, उसको एक्सेस ऑफ Cl2 से फिर ट्रीट करा दोगे, क्या बना देगा PCl5। नेक्स्ट P4 प्लस SO2 Cl2, SO2 Cl2 इज नोन एज सल्फ्यूरल क्लोराइड। तो ये क्या बनाता है PCl5 प्लस SO2, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। एक तो P4 को जब SOCl2 से तुम ट्रीट करते थे थायोनिल क्लोराइड, तो तुम्हारा क्या बनता था PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। लेकिन P4 को जब SO2Cl2 से ट्रीट करोगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, तो क्या बनाएगा PCl5 और SO2, ठीक है। आया समझ में। दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में PCl5 की हाइड्रोलिसिस P प्लस 5 Cl माइनस 1, तो P का क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, प्लस साथ में क्या HCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट PCl5 को जब हीट करोगे क्या बनाएगा, एक तो PCl3 बनाएगा और प्लस साथ में क्या बना देगा Cl2, ठीक है। लोअर क्लोराइड में टूट जाएगा और साथ में क्या जनरेट कर देगा Cl2। ये C2H5OH प्लस PCl5 SN2 क्या बनेगा, एक तो C2H5Cl ये वाला प्रोडक्ट, इसमें क्या बनेगा CH3COCl, ठीक है। अभी तक तुमने ये वाला प्रोडक्ट लिख लिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ध्यान रखो, इसमें क्या बनेगा POCl3 प्लस HCl, यहां भी क्या बनेगा POCl3 प्लस HCl, ठीक है। आया समझ में। ये तुम्हारी रिएक्शन कौन सी होती है SN2TH, ये कौन सी होती है SN2, ठीक है। तो ये तुम्हारा PCl3 और PCl5 के साथ SN2 और SN2TH की रिएक्शंस तुम्हें अल्कोहल्स और एसिड्स के साथ ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक में तुम्हारे ये वाले प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में ये वाले, ठीक है। PCl3 में तुम्हारा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन रहा था H3PO3, इसमें क्या बन रहा है POCl3 प्लस HCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट एक रिएक्शन है PCl5 ऑन हीटिंग विद फाइनली डिवाइडेड मेटल्स गिव्स करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। जैसे मेटल्स के साथ इसको तुम हीट करोगे तो क्या करेगा, मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद किसमें हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा PCl3 में, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस ध्यान रखना। Ag प्लस PCl5 क्या देगा, AgCl प्लस PCl3, Sn प्लस PCl5 गिव्स SnCl4 प्लस PCl3। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे ऑक्साइड्स, इनके स्ट्रक्चर बनाने को कहे थे, बताओ भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा। लुईस ऑक्टेट थ्योरी से बनाने को बोला था। N2O सेंट्रल एटम ये, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते तो कितने आएंगे, 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16। एक एक बॉन्ड लगाया, इसके ऊपर बांट दिए, तो 4 तो बॉन्ड के गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स के गए, 0 बचे। अब देखो इसका कितना ऑक्टेट, कितने और चाहिए, 6 2 8, इसके तो कंप्लीट है, इसके 6 और 2 8 कंप्लीट है। सेंट्रल एटम को कितना चाहिए भाई, 2 बॉन्ड और चाहिए, तो क्या बन सकते हैं, या तो दोनों इसके साथ बना दो या एक इसके साथ एक इसके साथ, तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स होंगे। वो तुमने लुईस ऑक्टेट थ्योरी में जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा है वहां पढ़ रखा है, ठीक है। सिमिलरली NO का स्ट्रक्चर बताओ भाई,
ये आएगा। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है। N2O3 NO प्लस N2O, एक तो NO का स्ट्रक्चर बनाया, एक NO2 का स्ट्रक्चर बनाया, और इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये ठीक है, स्ट्रक्चर्स बॉन्डिंग में तुम्हारे कराए जा चुके हैं। N2O4 दो NO2 है, तो दो NO2 बनाया और इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। N2O5 दो NO2 और बीच में एक ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। नाम दिस इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। एक चीज ध्यान रखना, इसको अगर तुम बोलोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, NO3/2। आया समझ में? तो ये 3/2 जो टर्म है, जैसे 1/2 को हम लोग सेमी बोलते थे, 3/2 को क्या बोलेंगे, सेस्क्वी। तो ये क्या भी कहलाता है, नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी क्या है, दिस टर्म 3/2। जैसे 1/2, जैसे सेमी नॉर्मल बोलते थे, सेमी नॉर्मल मतलब 1/2n, वैसे सेस्क्वी किसको रिप्रेजेंट करता है, 3/2। तो इसको मैंने क्या लिखा है, NO3/2, इसका नाम क्या भी आ जाएगा, नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? नेक्स्ट इनकी प्रिपरेशन देखो, जैसे N2O NH4 और NO3 को हीट किया, क्या करते थे, पहले H2O निकाला, तो 2 H2O बाहर हो गया, बचा क्या, Cu प्लस डायल्यूट HNO3। कल बताया था, Cu डायल्यूट के साथ एक तो अपना नाइट्रेट बनाएगा प्लस NO प्लस H2O। क्लियर है? HNO2 को I माइनस के साथ, तो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, HNO2 किस में रिड्यूस होता था, NO में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। ये रिएक्शंस बनाते जाओ। NO2 की PbNO3 ट्वाइस को हीट किया, क्या करते थे, सबसे पहले इसका नाइट्राइट बना और क्या रिलीज हो गई, O2। अब ये नाइट्राइट अनस्टेबल है, क्या बनाता था, PbO प्लस NO2 प्लस। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। नाइट्राइट अनस्टेबल है, फाइनली किस में टूट जाएगा, PbO प्लस NO2 में। तो तुम्हारी फाइनल रिएक्शन क्या आएगी, PbNO3 होल ट्वाइस विल गिव PbO प्लस NO2 प्लस O2। Cu प्लस कंसेंट्रेटेड HNO3, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई भी मेटल क्या बनाता था, नाइट्रेट प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज करता था, NO2। वाटर अपने आप लगता रहेगा। क्लियर है, बैलेंसिंग में आ जाएगा। क्लियर है? ये N2O5, ये रिएक्शन अभी आगे चल के फॉस्फोरस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखो, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, N2O स्टेबल है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में एक चीज ध्यान दो, डाई मैग्नेटिक ऑक्साइड्स स्टेबल होंगे, पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड अनस्टेबल होंगे। डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए तुम्हें क्या बताया था, अगर 20 या उससे कम तो MOT लगाओ, और 20 से ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, अगर ऑड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, क्या बताया, 20 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाई, अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो तुमने क्या बोला, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर पैरामैग्नेटिक। N2O में देखो 7 + 2 14, 14 और 6 20 इवन है, दिस इज डाई। NO इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखो कि इसमें एक और तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दिस इज पैरा। इसमें देखो भाई N2O3 14 प्लस तुम्हारा कितना आया, सॉरी इसमें कितना था, देखो 7 × 14, 14 + 8 22 इवन डाई मैग्नेटिक। इसमें MOT लगेगी, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। N2O3 7 × 14 और 14 + 24 40 इवन आ रहा है तो डाई। NO2 7 + 16 23 ऑड आ रहा है तो क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। आया समझ में?
फिर आया N2O5, N2O5 क्या 14 प्लस 8 5 40, कितना आ रहा है इवन, तो ये क्या आ जाएगा डाई। तो देखो भाई, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, ठीक है, आया समझ में। और ये क्या है तुम्हारा स्टेबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में क्या ध्यान रखो, जो डाईमैग्नेटिक ऑक्साइड्स हैं दैट आर स्टेबल, पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड्स क्या है अनस्टेबल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखते हो, ये स्टेबल, कलरलेस, N2O को क्या भी कहलाता है तुम्हारा लाफिंग गैस, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। NO कलरलेस गैस, और साथ में क्या है अनस्टेबल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू सॉलिड, ठीक है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, अमंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ओनली 2 आर कलर्ड। एक तो तुम्हारा N2O3 और एक तुम्हारा NO2। N2O3 ब्लू सॉलिड होता है और NO2 ब्राउन गैस होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखो, अमंग नाइट्रोजन ऑक्साइड सिर्फ 2 कलर्ड होते हैं, N2O3 जो ब्लू सॉलिड होता है, NO2 जो ब्राउन गैस होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब N2O3 के H2O के साथ रिएक्शन बनाओ भाई। अगर तुमसे बोला जाए N2O3 के H2O के साथ रिएक्शन मैं यहां बना रहा हूं, N2O3 प्लस H2O, N प्लस 3O माइनस 2, तो N2O3 का क्या बन जाएगा तुम्हारा ऑक्सी एसिड प्लस 3 में HNO2 प्लस H2O, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड H2O आएगा तो क्या कर दोगे, काट दोगे। क्लियर है। N2O3 का NaOH के साथ रिएक्शन, N2O3 किसका तुम्हारा एनहाइड्राइड HNO2 का, तो क्या बना देगा NaNO2 प्लस H2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। N2O3 H2O के साथ HNO2 प्लस H2O, लेफ्ट राइट आया, काट दिया। अब N2O3 किसका एनहाइड्राइड HNO2 का, तो क्या बनाएगा NaNO2 प्लस H2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट NO2 रेडिश ब्राउन गैस, अनस्टेबल, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस है, क्या है अनस्टेबल है, ठीक है। NO2 के H2O के साथ रिएक्शन बताओ भाई, NO2 प्लस H2O, NO2 की प्लस 4O माइनस 2, N प्लस 4O माइनस 2, N का प्लस 4 में कोई भी नहीं, तो इट इज अ मिक्सड ऑफ HNO2 प्लस HNO3, तो ये क्या बनेगा HNO2 प्लस HNO3 प्लस H2O, लेफ्ट हैंड राइट साइड H2O क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है, आया समझ में। और NO2 की NaOH के साथ रिएक्शन क्या आएगा, NO2 के NaOH के साथ रिएक्शन, तो इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 प्लस HNO3, तो क्या बन जाएगा NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस H2। समझ में आया, क्लियर है सबको, ठीक है। पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर है, रिएक्शंस बनती जा रही हैं, ठीक है। पॉइंट क्या क्या बताया कि तुम्हारे ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में डाईमैग्नेटिक वाले स्टेबल हैं, पैरामैग्नेटिक वाला अनस्टेबल है, ठीक है। दूसरी चीज, अमंग नाइट्रोजन ऑक्साइड सिर्फ 2 कलर है, N2O3 जो ब्लू सॉलिड और NO2 जो ब्राउन गैस, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और यहां ध्यान रख लो, पूरी केमिस्ट्री में अगर तुम्हें कोई ब्राउन गैस लिख के आ रही है, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो आगे चल के, ठीक है, क्या है कि ब्राउन गैस सिर्फ 2, हम लोग वैसे तो काफी होती हैं लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 2 हैं, या तो वो NO2 होगी या Br2 होगी, ये भी ध्यान रखो, ठीक है, आगे काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस में। अगर तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री में कोई ब्राउन गैस लिख के आ रही है काफी, लेकिन तुम्हारे कोर्स में तुम उसको क्या लोगे, या तो NO2 या फिर Br2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट N2O5, अच्छा ठीक है, N2O5 कलरलेस सॉलिड स्टेबल, N2O5 के H2 के साथ रिएक्शन +5 में, तो +5 में क्या बनाएगा HNO3, N2O5 प्लस HNO3, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। N2O5 प्लस NaOH, ये लिखने था एक्चुअल में गलत में लिख गया, N2O5 प्लस HNO3, देखो भाई इतना दिमाग लगाना आना चाहिए, ये एसिडिक
ये भी एसिडिक रिएक्शन नहीं करेंगे। तो N2O5 प्लस NaOH, बताओ भाई HNO3 का है तो NaNO3 प्लस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दो, एक पॉइंट और ध्यान दो, तुम्हें बताया NO और NO2 देवर पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होने की वजह से क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है आया समझ में। इसीलिए नॉर्मली सिंगल उसमें एग्जिस्ट कर पाना इनका बहुत ही लेस होता है, ये नॉर्मली सिंगली एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या करता है ये NO एक NO2 के साथ, इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देते हैं N2O3। NO क्या करता है, NO2 के साथ तुरंत कंबाइन करके क्या बना देगा N2O3। NO2 दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके तुरंत क्या बना देगा N2O4, ठीक है, तुरंत क्या बना देगा N2O4, ठीक है आया समझ में। NO एंड NO2 आर पैरामैग्नेटिक एंड अनस्टेबल, हेंस दे रेडिली कंबाइंड विद, जैसे NO NO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा N2O3, NO2 NO2 दो आपस में कंबाइन करके क्या बना देगा N2O4, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस वाले इक्विलिब्रियम को मैं ध्यान दे रहा हूं, दो NO2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं N2O4, ये इक्विलिब्रियम ध्यान देना, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं। NO2 का कलर क्या है, ब्राउन, N2O4 का कलर क्या है, कलरलेस। N2O4 का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। NO2 इज ब्राउन, N2O4 इज कलरलेस। तो जैसे जैसे ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा ब्राउन कलर क्या होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। पॉइंट क्या था, NO एंड NO2 आर पैरामैग्नेटिक एंड अनस्टेबल, हेंस दे रेडिली कंबाइन विद अदर ऑक्साइड्स। NO NO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा N2O3, दो NO2 आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे N2O4। ये इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट था, NO2 2 NO2 गिव्स N2O4, NO2 ब्राउन, N2O4 कलरलेस। तो जैसे जैसे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ब्राउन कलर तुम्हारा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब ये चार्ट देखो, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, N2O न्यूट्रल, NO न्यूट्रल, और न्यूट्रल है तो किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड नहीं होगा। N2O3 भाई प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड है, एसिडिक है, किसका एनहाइड्राइड है, HNO2 का। NO2 प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है किसका, HNO2 प्लस HNO3 का। N2O5 प्लस 5 में एसिडिक होता है, किसका एनहाइड्राइड है, HNO3 का। समझ में आया, ठीक है, पॉइंट्स समझ में आया, सारी चीजें पढ़ रखा है, ठीक है। रिवाइज होती जा रही हैं धीरे धीरे, कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं उनको लिखते जाओ, लेकिन मैक्सिमम चीजें तुम्हारी पहले से क्या हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, P4O6 बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बना क्या करोगे, PO 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 1 2 3 हो गए, PO, ठीक है आया समझ में। कहता था PO 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 बॉन्ड बनाओ, फिर क्या करते थे, अपोजिट वाले PO को बीच से क्या कर दो, ठीक है। ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाया था P4O6 का, PO 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 4 बॉन्ड्स बनाए, फिर अपोजिट वाले PO को क्या कर दिया, O से कनेक्ट कर दिया। P4O10 के लिए पहले PO 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 PO, पहले तो P4O6 का स्ट्रक्चर बनाया, ये P4O6 का हो गया। फिर 4 ऑक्सीजन और हैं तो हर एक फॉस्फोरस पे 2 2, एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है आया समझ में। ये स्ट्रक्चर्स पढ़ रखा है। P4O6 P4 प्लस O2 लिमिटेड में होगा तो लोअर वाला, एक्सेस में होगा तो हायर वाला, ठीक है। ये लिख देता हूं साथ में, बाद में आता रहेगा। एक्सेस में क्या, P4O10। P4O6 की हाइड्रोलिसिस बताओ भाई, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब तुम्हारा क्या बनेगा, H3PO3, आया समझ में। P4O6 प्लस H2 हॉट, तो देखो H3PO3 बन रहा है, और H3PO3 बन रहा है और हॉट कर दिया तो H3PO3 क्या कर जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा किसमें, H3PO4 प्लस। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है
कितने, ठीक है, अच्छी तरीके से रिएक्शंस तुम्हारी बनती जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट P4O6 प्लस O2 क्या बनेगा, P4O10। ये ध्यान रखो, P4O6 को जब Cl2 के साथ रिएक्शन करते दो कंपाउंड्स बनते हैं POCl3 प्लस PO2Cl, ठीक है। P4O6 प्लस NaOH किसका, H3PO3 का, तो क्या बनाएगा देखो, NaH2PO3 प्लस H2O। बताया था यहाँ पे Na क्या आएगा, Na2HPO3, सॉरी क्या बनेगा, Na2HPO3। क्यों ऐसा, ये क्यों नहीं बन रहा है, Na3PO3 क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि तुम्हें बताया था H3PO3 में सिर्फ कितने H एसिडिक होते हैं, 2, ये तीसरा H एसिडिक नहीं है, तो इसका लास्ट आयन कौन सा बनेगा, HPO3 2-। समझ में आया, तो ये क्या बनाएगा, Na2HPO3 प्लस H2O, ये नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। P4O6 प्लस CaO, ये किसका, H3PO3 का, ये किसका, CaOH होल ट्वाइस का, इनके बीच में रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, CaHPO3 प्लस H2O। लेकिन तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स है उसमें वाटर नहीं है, तो वाटर क्या कर दोगे, काट दोगे। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। P4O10, P4 प्लस O2 एक्सेस, या P4O6 को O2 से कर दिया, P4O10 प्लस H2O किसका है भाई, H3PO4 का, तो क्या बनाएगा, H3PO4। समझ में आया। P4O10 प्लस CH होल ट्वाइस, H3PO4 है, तो ये क्या बना देगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O। P4O10 किसका, H3PO4, ये किसका, CaOH होल ट्वाइस का, तो इन दोनों में रिएक्शन क्या बनेगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा H2O नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट्स में, तो H2O क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। ये कल तुम्हें कराया था। अब ये एक प्रॉपर्टी ध्यान दो P4O10 की। P4O10 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी रिमूव करता, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। P4O10 है क्या, अच्छा देखो ध्यान दो, P4O10 तुम्हारा क्या है, इट इज अ डाइमर ऑफ P2O5। P2O5 जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर है कि नहीं है, ऐसे समझिए। P4O6 क्या है, डाइमर ऑफ P2O3, ये समझ में आता है, ठीक है। P2O3 अनस्टेबल नहीं, अनस्टेबल होता है इसलिए डाइमर बना लेता है, P2O5 भी अनस्टेबल होता है इसलिए डाइमर बना लेता है। तो P2O5 या P4O10 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी तुरंत रिमूव कर देगा। इसीलिए जब इनको दूसरे देखो एसिड से ट्रीट करोगे, P4O10 प्लस HNO3 को किया, तो क्या करेगा, इससे पानी रिमूव कर देगा। और किसी भी ऑक्सी एसिड से अगर तुम पानी रिमूव करा रहे हो, तो क्या बताया था, HNO3 से पानी रिमूव कराए, ऑक्सी एसिड से पानी रिमूव कराओगे तो क्या बनेगा उसका, एनहाइड्राइड। और ये किस में चला जाएगा, अपने ऑक्सी एसिड में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। H2SO4 ये खुद भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन P4O10 इससे भी बड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या करेगा, इससे पानी रिमूव करके क्या कर देगा, इसका एनहाइड्राइड, और खुद किस में चला जाएगा, H3PO4। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी यूज टू ड्राई सब्सटेंसेस सच एज CO एंड NH3। बताओ भाई खुद से, क्यों ऐसा, क्योंकि ये खुद क्या है, एसिडिक। अगर तुमने CaO के साथ P4O10 को रखा पानी रिमूव करने के लिए, तो पानी रिमूव करने से पहले ही इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना देगा, एसिड बेस रिएक्शन क्या बना देगा, Ca3P4 होल ट्वाइस। सिमिलरली NH3 क्या बना देगा, NH4 होल थ्राइस, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी यूज टू ड्राई सब्सटेंसेस विच आर बेसिक इन नेचर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। उन सब्सटेंसेस को ड्राई करने के लिए नहीं यूज किया जाता है जो खुद क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्लियर है, आया समझ में। अब एक चीज यहां ध्यान दो, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बच गया था वो लेकर आ। ये PCl5 प्लस H2 हाइड्रोलिसिस का मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूँ। ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये तुम्हारा है प्रोडक्ट क्या था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब एक बार ध्यान दो, थोड़ा इसका एक बार मैकेनिज्म से देख लेते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर देखो, ये
दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसमें H2O तुमने किया तो तुम्हें बताया था कोवेलेंट उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से अटैक करता है, अपने लोन पेयर से। ठीक है, तुम्हें जब कोवेलेंट बताया था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आयनिक में आयंस में टूटता है, कोवेलेंट में ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करता है। तो ये ऑक्सीजन बताओ कहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे कि फॉस्फोरस पे? तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, मतलब फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे मान लो अगर मैंने बोला SiCl4 है, इसमें H2O का अटैक कराया, तो H2O ने इस पे अटैक किया और एक Cl रिमूव होना है। तो ये चारों Cl सिमिलर है, कोई भी Cl रिमूव हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिकॉज टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑल बॉन्ड्स वर इक्विवेलेंट, तो कोई भी Cl रिमूव हो जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन PCl5 sp3d है, और sp3d में तुम्हें बताया था दो टाइप के बॉन्ड्स आते हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल। ये इक्विटोरियल और ये वाले एक्सियल कौन से लॉन्गर होते हैं? एक्सियल वर लॉन्गर देन इक्विटोरियल। और तुम्हें बताया था बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगर एक्सियल बॉन्ड तुम्हारा लॉन्गर है, मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, मैं बोल सकता हूं बॉन्ड लेंथ एक्सियल ग्रेटर देन इक्विटोरियल, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्विटोरियल ग्रेटर देन एक्सियल। तो अब जब इसने H2 ने अटैक किया और तुम्हारा Cl रिमूव करना है, तो पहले कौन से Cl रिमूव करोगे, इक्विटोरियल वाले की एक्सियल वाले? तो वो रिमूव होंगे जिनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। आया समझ में? क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सियल Cl आर रिमूव्ड, तो एक्सियल Cl रिमूव होंगे तो तुम्हारा एक्सियल Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। एक्सियल Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। और ये देखो टॉटोमराइज करेगा, ये टॉटोमराइज करके तुम्हारा क्या बना देता है, POCl3। ये टॉटोमराइज करके तुम्हारा क्या बना देता है, POCl3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया समझ में? तो इसने तुम्हारा क्या बना है, POCl3। अब तुम जब और वाटर लोगे तो फिर ये वाले Cl रिमूव करेगा, तो ये वाले Cl रिमूव करेगा तो POH OH OH। ये कौन सा प्रोडक्ट है, H3PO4। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान दो। तुमसे पूछा जाता है PCl की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब सारे Cl रिमूव हो गए, तो सारे Cl रिमूव हो गए तो कौन सा बना, H3PO4। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट्स किसका बनाना सीखा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का। सेकेंड क्वेश्चन आता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे तुम्हारा क्या बनता है, POCl3। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? PCl5 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कौन सा बनेगा, H3PO4। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे कौन सा बनेगा, POCl3। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इसमें दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स थे, एक्सियल और इक्विटोरियल, और एक्सियल बॉन्ड वर हैविंग लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। तो पहले जब दोनों एक्सियल रिमूव हुए तो कौन सा प्रोडक्ट बना, POCl3। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे POCl3 फिर और H2O डाल दोगे तो फाइनली कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कौन सा बनेगा, H3PO4। ठीक है, आया समझ में? थैंक यू।